दोस्तों, लेबनान के बॉर्डर पर हिजबुल्लाह और इजराइल में जंग शुरू हो चुकी है। अभी 2 घंटे पहले की खबर है, हिजबुल्लाह ने बहुत सारे रॉकेट और मिसाइलें इजराइल की तरफ दागी, जिसमें इजराइल को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। बहुत सारे सैनिक घायल भी हुए हैं और मौत भी हुई है। हिजबुल्लाह की तरफ से कल ही इजराइल को धमकी दी गई थी कि हम जंग में पीछे नहीं हटेंगे। सीजफायर का जो प्रपोजल फ्रांस की तरफ से रखा गया था, उस प्रपोजल को भी हिजबुल्लाह ने रिजेक्ट करते हुए कहा कि जब तक गाजा में शांति नहीं होगी तब तक लेबनान के बॉर्डर पर शांति नहीं होगी। हिजबुल्लाह ने कल एक और बड़ी धमकी दी थी इजराइल को कि जिन 2 लाख यहूदियों को इजराइल ने अपने इस बॉर्डर से हटा दिया है, उनको परमानेंट कहीं पर शिफ्ट कर दें, या तो उनके लिए होटल का इंतजाम कर दें या उनके लिए कहीं पर घर बना दें, क्योंकि वो इस बॉर्डर पर अभी तो वापस नहीं आएंगे। हम इस बॉर्डर पर इतने हमले करेंगे कि जिन यहूदियों को तुमने इस बॉर्डर से हटा दिया है वो अपने घरों पर वापस नहीं आ पाएंगे। और आज हिजबुल्लाह ने बहुत सारे रॉकेट और मिसाइलें एक साथ इजराइल के कई सारे शहरों में दागी हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल का जो एक शहर है सब्द, वहां पर IOF का एक एयरबेस है जिसको मैरोन एयरबेस कहा जाता है। सबसे बड़ा अटैक हिजबुल्लाह ने इसी मैरोन एयरबेस पर किया है। इजराइल के 8 सैनिक बुरी तरह से घायल हो चुके हैं, जिनको तुरंत हॉस्पिटल में शिफ्ट कराया गया है। एक IDF सोल्जर की मौत भी हो गई है। जिसकी मौत हुई है वो एक महिला सिपाही है इजराइल की। इजरायली मीडिया के मुताबिक हिजबुल्लाह ने यह जो हमला किया है वो हमला ब्राटिन शहर में हुआ है, किरियत शामोना शहर में हुआ है, मनारा और कब्जे वाले गोलान, इन सारे इलाकों में बहुत सारे रॉकेट और मिसाइलें आकर गिरी हैं। हिजबुल्लाह ने जो लेबनान के बॉर्डर से हमला किया है, जो मिसाइलें और रॉकेट छोड़े हैं, वो तकरीबन इजराइल के अंदर 25 किलोमीटर अंदर आकर गिरे हैं। आयरन डोम को भी बहुत ज्यादा मुश्किल हुई इन सारे रॉकेट और मिसाइलों को रोकने में। यह बाकायदा इजरायली मीडिया के शब्द हैं। हिजबुल्लाह के इस हमले के फौरन बाद इजराइल का जो कट्टरपंथी नेता है बेन गवीर, इसने कहा कि यह अब युद्ध शुरू हो चुका है। हिजबुल्लाह अब कोई इक्का दुक्का हमले नहीं कर रहा है, बल्कि जिस तरह से हिजबुल्लाह लगातार इजराइल के ऊपर हमले कर रहा है, सीधे तौर पर यह युद्ध शुरू हो चुका है। हम युद्ध में हैं। फिलहाल अब बड़ी खबर यह आ रही है कि हिजबुल्लाह के इस भारी भरकम हमले के फौरन बाद इजराइल के लड़ाकू जेट दक्षिणी लेबनान के ऊपर उड़ना शुरू हो चुके हैं। दक्षिणी लेबनान के ऊपर इजराइल के लड़ाकू जेट हमला कर रहे हैं। इजराइल के लड़ाकू जेट हिजबुल्लाह के ऊपर हमले नहीं कर रहे हैं, बल्कि लेबनान के उन जगहों पर हमले कर रहे हैं जहां पर आम लोग रहते हैं। पहले ही कह चुका है ना नेतन्याहू कि अगर हिजबुल्लाह नहीं हटता है तो हम लेबनान को भी गाजा बना देंगे। तो फिलहाल अब हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच जंग शुरू हो चुकी है। हिजबुल्लाह ने हमला किया और अब लड़ाकू विमान इजराइल के लेबनान पर हमला कर रहे हैं। देखते हैं कि लेबनान में कितना नुकसान होता है, कितने लोगों की जान जाती है। दोस्तों, हिजबुल्लाह ने इजराइल के जिस सेव्ड शहर पर हमला किया है, उस शहर में अभी इजराइल के यहूदी रहते हैं। उस शहर को खाली नहीं कराया गया है। हिजबुल्लाह के इस हमले के बाद सेव्ड शहर की तरफ से, जो वहां का प्रशासन है, उसकी तरफ से बयान आया है कि फिलहाल अभी हम इस शहर को खाली नहीं करेंगे। इजराइल के हमलों की वजह से हमारा कोई ऐसा प्लान नहीं है कि हम इस शहर को खाली करके तेल अवीव की तरफ यहूदियों को भेजें। एक और बड़ी खबर इजराइल से आ रही है। इजराइल के जो बंधक हमास के कब्जे में हैं, उनकी फैमिली वालों ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में हमास के खिलाफ मुकदमा करने की तैयारी कर ली है। इजराइल के बंधकों के परिवार वाले इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में नीदरलैंड के अंदर जा रहे हैं और वहां पर जाकर हमास के खिलाफ मुकदमा करेंगे। अब देखने वाली बात होगी कि ये लोग जो हमास के खिलाफ मुकदमा कर रहे हैं, इस मुकदमे को लेकर किस तरह की सुनवाई इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में होती है और उसके बाद इंटरनेशनल कोर्ट किस तरह का फैसला हमास को लेकर सुनाता है, यह देखने वाली बात होगी। क्योंकि अभी तक जो फैसले सुनाए हैं इंटरनेशनल कोर्ट ने, उसको तो इजराइल ने माना ही नहीं है। फिलहाल कल अफ्रीका ने भी इंटरनेशनल कोर्ट को एक बार फिर से कहा है कि आप तुरंत दखल दें। रफा के अंदर जिस तरह से इजराइल हमले कर रहा है, एक बहुत बड़ा विनाश यहां पर हो सकता है। याह्या सिनवार को लेकर भी इजरायली मीडिया का कहना है कि सिनवार अभी जिंदा है और गाजा के अंदर सुरंगों में ही है, और गाजा के अंदर सुरंगों में रहकर ही वो सारे ऑपरेशन गाजा के अंदर इजरायली सेना के खिलाफ चला रहा है। सिनवार गाजा में है और वो जिंदा है। हमास के नेता इस्माइल हानिये ने आज ईरान के विदेश मंत्री से मुलाकात की। ईरान के विदेश मंत्री से मुलाकात करने के बाद उन्होंने ईरान का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने फिलिस्तीन की लड़ाई में हमारा बहुत ज्यादा साथ दिया है। बहुत एक लंबी बातचीत हुई है इस्माइल हानिये और ईरान के विदेश मंत्री के बीच।
दोस्तों लास्ट वीडियो में ही मैंने आपको खबर दी थी कि फ्रांस ने इजरायली सेटलर्स पर प्रतिबंध लगा दिया है। इजराइल के वो यहूदी जो वेस्ट बैंक के अंदर फिलिस्तीनियों के ऊपर हमले करते हैं, ऐसे 28 यहूदियों के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया है फ्रांस ने। फ्रांस उनको वीजा नहीं देगा और फ्रांस के अंदर आने की भी अब उनको इजाजत नहीं दी जाएगी। रजब तैयब एर्दोगान का आज फिर एक बयान आया है। रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि हम इजराइल और हमास के बीच सीजफायर की डील करवाने के लिए, राजीनामा करवाने के लिए, बिचौलिया बनने के लिए तैयार हैं। अभी तक कतर और मिस्र बिचौलिया बने हुए थे, लेकिन अब तुर्की भी कह रहा है हमास और इजराइल के बीच जो भी बातचीत होगी, हम बीच में पड़कर दोनों की बातचीत एक दूसरे तक पहुंचाएंगे और कोशिश करेंगे कि सीज फायर हो। बड़ी खबर यह भी आ रही है कि मिस्र और तुर्की के रिश्ते थोड़े से सुधरते हुए नजर आ रहे हैं। 12 साल के बाद तुर्की का कोई राष्ट्रपति मिस्र के अंदर पहुंचा है। मिस्र और तुर्की काफी इनकी दुश्मनी चलती है। फिलहाल रजब तैयब एर्दोगान मिस्र के दौरे पर आज पहुंचे हैं। मिस्र के राष्ट्रपति ने काफी गर्मजोशी के साथ रजब तैयब एर्दोगान का स्वागत किया है। देखते हैं कि रजब तैयब एर्दोगान का यह दौरा गाजा और रफा के लोगों के लिए कुछ राहत लेकर आएगा, क्योंकि मिस्र ही है जो सबसे ज्यादा करीब है रफा और गाजा के लोगों के लिए। दोस्तों खान यूनिस के अंदर जो अल नासिर हॉस्पिटल है, इकलौता यही हॉस्पिटल बचा है जो थोड़ा बहुत काम धाम कर रहा है। बहुत सारे लोग यहां पर रह भी रहे हैं जिनके घर तबाह हो गए हैं। इजरायली सेना अल नासिर हॉस्पिटल को बहुत दिनों से टारगेट कर रही है। आज इजरायली सेना बुलडोजर लेकर, अपने टैंक लेकर यहां पर पहुंची और माइक में ऐलान लगाते हुए कहा, जानवरों के झुंड बाहर निकलो, जानवरों बाहर निकलो, कुत्तों बाहर निकलो। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हुए लाउड स्पीकर में गाजा के लोगों को स्कूलों से और हॉस्पिटलों से, खान यूनिस के उस एरिया से इजरायली सेना बाहर निकलने के लिए कह रही थी। सीरिया के विदेश मंत्री का एक बार फिर से बयान आया है। सीरिया के विदेश मंत्री ने कहा कि हमने ज़ायोनी शासन के खिलाफ पहले भी कई बार युद्ध छेड़े हैं और एक बार फिर से हम युद्ध लड़ने के लिए तैयार हैं। 3-4 दिन पहले आपको बता चुका हूं यह खबर। सीरिया ने ऐलान कर दिया है कि हमारा जो गोलान हाइट्स है हम उसको आजाद करवा कर रहेंगे, जहां पर इजरायली यहूदियों ने कब्जा करके अपनी बस्ती बना ली है। तो विदेश मंत्री सीरिया के जंग लड़ने का ऐलान इजराइल से कर रहे हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि हम सभी को फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना करने के लिए एक नई तरीके से शुरुआत करनी पड़ेगी। एक नई शुरुआत करें और फिलिस्तीन को अलग देश बनाएं। स्पेन और आयरलैंड ने यूरोपीय यूनियन से कहा है कि वो जांच करे कि कहां पर इजराइल गाजा में मानवाधिकारों का उल्लंघन कर रहा है। यूरोपीय यूनियन को इस बात की जांच करनी चाहिए, लेकिन कहां यूरोपीय यूनियन जांच करेगा। यूरोप के तो बहुत सारे देश इजराइल को सपोर्ट किए ही जा रहे हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मिलते हैं कुछ और नई खबरों के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।